नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता विकास के कामों में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठा रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने लिस्टिंग यानी कि नाले की सफाई के मुद्दे पर रेखा सरकार को घेरा है। सौरभ भारद्वाज ने कामों की यहां पर जिस तरीके से नालों की सफाई होती है यानी कि डिलिस्टिंग होती है, उसको लेकर थर्ड पार्टी से ऑडिट नहीं कराए जाने को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही इस मामले की एसीबी से जांच कराने की मांग को लेकर भी सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखा है, जिसके बाद अब सियासत गर्मा चुकी है। इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। कामों में पारदर्शिता के लिए गंभीर मुख्यमंत्री रेखा। डिसिल्टिंग की ऑडिट क्यों नहीं, आपने पूछा। सौरभ भारद्वाज बोले डिसिल्टिंग के नाम पर भ्रष्टाचार। दिल्ली आप प्रदेश अध्यक्ष पर बीजेपी का पलटवार। दिल्ली के विकास के लिए रेखा गुप्ता सरकार ने 1400 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री विकास निधि के लिए तय किए हैं। मुख्यमंत्री विकास निधि से विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए 50% राशि अग्रिम मिलेगी और 50% काम पूरा होने के बाद मिलेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इससे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता आएगी और भुगतान प्रक्रिया सुगम होगी, जिससे राजधानी में विकास की गति बढ़ेगी। सीएम रेखा गुप्ता जहां विकास के कामों में पारदर्शिता लाने का प्रयास कर रही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने डिसिल्टिंग यानी नालों की सफाई के कामों को लेकर रेखा सरकार पर सवाल उठाए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि राजधानी में बारिश के मौसम से पहले करोड़ों रुपए की लागत से डिसिल्टिंग का काम कराया गया, लेकिन उसकी किसी थर्ड पार्टी से ऑडिट नहीं करवाई गई। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि अगर सरकार ने डिसिल्टिंग के कामों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया है तो इसके तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि 8 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि स्वतंत्र एजेंसियों से थर्ड पार्टी ऑडिट करवाई जाए। सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की एसीबी से जांच कराने की मांग की है। वहीं आपके आरोपों पर पलटवार करती बीजेपी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के वक्त डिसिल्टिंग होती ही नहीं थी। लगता है कागजों पर काम होता था, सचमुच में काम होता तो जलभराव से लोगों की मौत नहीं होती। बीजेपी के मुताबिक अप्रैल 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इसलिए अदालत का आदेश उनके लिए था। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार को घेरा है। मंत्री रेखा गुप्ता जी से जानना चाहूंगा कि आपने अगर इसकी थर्ड पार्टी ऑडिट कराई है तो उसकी रिपोर्ट जो है अब वो सार्वजनिक करने का समय आ गया है, क्योंकि पानी तो भर गया सब जगह और डिसिल्टिंग के दावे फेल हो गए। तो कोर्ट के आदेश पे सरकार ये नहीं कह सकती हमने नहीं कराया, तो कोर्ट के आदेश पे ये हुआ होगा। इस थर्ड पार्टी ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक सरकार कर दे, और ये जो डिसिल्टिंग के नाम पे बड़ा भ्रष्टाचार पूरी दिल्ली में हुआ है, जो दिख रहा है, इसकी जांच कराई जाए कि इसके अंदर कौन लोग जो हैं इसके अंदर शामिल है। आज डिसिल्टिंग की बात कर रहे हैं, आज जब कर रहे हैं जब दिल्ली में भाजपा की सरकार है, और भाजपा की सरकार जो कार्य करती है उसमें पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाता है। ये आप समझ लीजिए। यदि आपको लगता है कि डिसिल्टिंग में कोई घोटाला हुआ है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है, आप उसकी जांच करवाइए, आप उसकी आरटीआई लगाइए, आपको पता लग जाएगा। लेकिन आपको सौरभ भारद्वाज जी ये भी बताना होगा कि जब आपकी सरकार थी, डिसिल्टिंग के नाम पर आपने दिल्ली जल बोर्ड को और लोक निर्माण विभाग को किस तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, इस बारे में भी आप जरूर बताइए। भाजपा के शासन में भी जरा सी बारिश हो तो दिल्ली जलमग्न हो जाती है, चारों तरफ पानी बहता है, और ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर डिसिल्टिंग की थी। तो कहीं ना कहीं चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, दोनों ने दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ मिसलीड करने का काम किया है, दिल्ली की जनता को परेशानियां बढ़ाने का काम किया है। और अब मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता जो है, जो भाजपा है, उसके शासन से भी अब धीरे धीरे परेशान आने लगी है, और आने वाले समय में इनको इस चीज का सबक मिलेगा। दिल्ली में डिसिल्टिंग की थर्ड पार्टी ऑडिट के मुद्दे पर रेखा सरकार आपके निशाने पर है। आम आदमी पार्टी इसे कोर्ट के आदेश की अवहेलना और संभावित भ्रष्टाचार को छिपाने का मामला बताते हुए सरकार को घेर रही है। देखना होगा कि इस मुद्दे पर आपके हमलों का रेखा सरकार कैसे सामना करती है। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशान, दिल्ली हिंदी खबर।
तो इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नितेश चौरसिया, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है हिंदी खबर पर। शुरुआत अवधेश उपाध्याय जी आप ही के साथ में। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है, आखिरकार आपको जांच कराने में, आखिरकार थर्ड पार्टी से ऑडिट कराने में दिक्कत क्या है, सवाल पूछ रही है। देखिए पंकज जी, मैं बताऊं आपको, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता इस समय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, उससे ये जरूर स्पष्ट हो चुका है कि जिस तरह से दिल्ली में 5 महीने में जो जनहित के कार्य किए गए हैं, उनसे इनकी पॉपुलैरिटी प्रदर्शित पूरी तरह से हो रही है। आज इनको डिसल्टिंग की याद आ रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, यहाँ नितेश जी बैठे हुए हैं, जब 2024 में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया था डिसल्टिंग का, उसके बाद भी रिपोर्ट छुपाई गई डिसल्टिंग की, तो क्यों छुपाई गई वो? उसका जवाब मांगिएगा इनसे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। दूसरी बात, 11 साल का शासन था आम आदमी पार्टी का दिल्ली, ठीक है, 11 साल से सरकार थी। उस समय डिसल्टिंग की याद क्यों नहीं आई थी इनको? डिसल्टिंग क्यों नहीं हुई थी भाई? उस समय केवल भ्रष्टाचार किया गया था जल बोर्ड में, या फिर जो लोक निर्माण विभाग है, क्यों नाले साफ नहीं किए गए? और मैं आपको बताऊं पंकज जी, आप एक बात और, इस तरह से 2024 में यही दिन थे, इसी तरह का मानसून था, और आप देखिए 40 लोगों की मौत हुई, केवल किस लिए? जल भराव के कारण। जल भराव से उनकी मौत हुई थी। कहीं नाले में कोई गिरा, कहीं जल में बेचारे डूब गए, कहीं कोई गड्ढे में गिर गया, इस तरह से वो लोगों की मौत हुई, 40 लोगों। उस पर किसी ने जवाब दिया? किसी पर कार्रवाई की गई आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा? आज यदि दिल्ली की भाजपा सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ कार्य कर रही है, तो भाई दर्द तो होना लाजमी है, तो इन्होंने तो काम किया नहीं। क्योंकि दिल्ली की जनता तो पहले भी इनसे सवाल पूछ रही थी, आज भी सवाल पूछ रही है। ये बात सोचिए आप, मिंटो रोड का जो ब्रिज है, मिंटो रोड पे जो ब्रिज है, वहां पर जो जल भराव होता था पंकज जी, आपको पता होगा कि वहां पे कम से कम ये लगाइए कि 8 से 10 घंटे में पानी निकलता था, और फिर भी रह जाता था थोड़ा बहुत। लेकिन आज क्या है, अगर वहां पानी भरता है तो वहां तुरंत प्रभाव से कर्मचारी लगते हैं दिल्ली सरकार के, और उस पानी को बाहर करने का काम करते हैं। ठीक है अवधेश जी, मैं मिंटो रोड की बात नहीं कहता मैं, दिल्ली की बात कर लीजिए। पहले यदि पानी जल भराव तो अभी भी, अगर थोड़ी बारिश होती है दिल्ली में, अभी भी जल भराव होता है, आप उसे भी नहीं नकार सकते हैं। अभी भी लोगों को समस्याएं हो रही हैं, अभी भी लोग दफ्तर जाते हैं, उसी पानी से निकल कर जाते हैं, अभी भी लोगों के घरों के बाहर पानी भरा हुआ है। नहीं, बिल्कुल सच्चाई है आपकी, मैं तो स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन एक बात ये समझिए, फर्क कितना है। पानी तो देखिए, पानी जब बरसेगा, बारिश होगी, मानसून आएगा, तो पानी थोड़ा बहुत तो भरेगा, लेकिन तुरंत वहां सफाई होती, तुरंत कार्रवाई की जाती है कर्मचारियों द्वारा। लेकिन पहले क्या था, पहले तो पानी भरा रहता था, कोई नहीं देखता था। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, अंबेडकर नगर पड़ता है, अंबेडकर नगर विधानसभा, ठीक है। खानपुर रेड लाइट की आप बात करिए, खानपुर रेड लाइट से देवली मोड़ तक पानी भरा रहता था 2-2, 3-3 दिन तक, कोई देखने वाला नहीं होता था उस समय। ठीक है अवधेश जी, जवाब ले लेते हैं। 3 घंटे पानी साफ कर दिया जाता है। ठीक है अवधेश जी, जवाब ले लेते हैं। नितेश चौरसिया जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं। नितेश चौरसिया जी, आखिरकार बीजेपी की सरकार आ गई तो आपको पूरे तरीके से नालों की सफाई को लेकर थर्ड पार्टी याद आ गई। वो कह रहे हैं कि जब आपके समय पर थे, आपने कितना थर्ड पार्टी से ऑडिट कराया, आपने कितनी जांच कराई है, आपकी वजह से कई लोगों की जान चली गई है। आप बिल्कुल भी, आपकी सरकार में ध्यान नहीं दिया जाता था कि आखिरकार लोग इतने ज्यादा परेशान रहते थे। जवाब दीजिए जिस तरीके से अवधेश उपाध्याय जी सवाल उठा रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि 6 महीने हो गए आपको सरकार में आए हुए, दिल्ली की सरकार में आए हुए। वहां बैठे लगभग तीसरा टर्म जो नरेंद्र मोदी जी केंद्र में चला रहे हैं, वो आज भी नेहरू जी से सवाल पूछते हैं। और यहाँ बैठे हमारे प्रवक्ता महोदय भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो संगठन के तौर पर हो, दोनों सिर्फ सवाल ही पूछ रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि 6 महीने हो गए, ये जो डीसिलिंग का मामला है, जो वाटर लॉगिंग का मामला है, ये अगर कारणवश चीजें सुदृढ़ नहीं हुई थी तो आपकी मैडम, आपकी चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता जी ने तो बड़े न्यूज चैनल पे खुलेआम कहा था कि इस बार की बारिश का हम स्वागत कर रहे हैं, और किसी भी बारिश में कहीं पानी का ठहराव नहीं होगा। और हमने हर वो 400 से अधिक हमने पॉइंट निर्धारित किए हुए हैं। वो 400 तो छोड़िए जनाब, अगर ये मिंटो रोड की बात करते हैं, मैं मिंटो रोड पे आता हूँ, अगर मिंटो रोड ही इन्होंने सुदृढ़ कर दिया तो क्यों कुछ दिन पहले बैरिकेड लगा के बंद करा था आवागमन? और ये अभी तो कुछ बारिश नहीं हुई है, मानसून सत्र की शुरुआत है, अभी तो पूरा महीना ये ऐसे बचा हुआ है।
और ये कहते हैं, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया वो अम्बेडकर नगर की लाल बत्ती का। मेरे साथ चलिए ना खुरीदी के थाना को, मैं चलिए खुरीदी थाना लेके चलता हूँ, पिछले 4 महीने से पानी लगा हुआ है। और अब आखिरी सवाल का आपकी जवाब देता हूँ, ये जो बार बार कहते हैं कि हमने क्यों नहीं किया, जनाब मैं आपको फिर थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। आपको ध्यान होगा जिस प्रचार अधिकारियों और एलजी के माध्यम से आपने एक राजनीतिक षड्यंत्र पर्दे के पीछे से करते थे, उसके बाद में हमारे मंत्री लगातार कर रहे थे आपको, आपके अधिकारियों को, कि किस प्रकार आप समय समय पे अधिकारियों के साथ मिलकर राजनीति कर रहे हो, दिल्ली की जनता को परेशान कर रहे हो। उसके बाद भी हम मौके पे जाके प्रताड़ित करके आपकी राजनीति को एक्सपोज करते थे और हम समय पे मौके पे पहुंच के चीजें कराते थे, और हमने कराया। हमने कभी 2023 में मिंटो रोड को हमने बिना पानी रुकावट के आपके सामने प्रदर्शित किया था, जिसका आप आज इसका ढोल पीट रहे हो। और इसी के साथ न सिर्फ मिंटो रोड, पूरी दिल्ली में नितेश जी तमाम हमारे समय में नहीं आ रही थी। नितेश जी दिल्ली की हालत, दिल्ली की हालत खत्म करूंगा, ठीक है पंकज जी 10 सेकंड में खत्म जी। और एक मिंटो रोड के चक्कर में पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली के मिंटो रोड की स्थिति पानी कर दिया है। कहीं से जो लोग हैं वो तैरते हुए नजर आते हैं, कहीं कोई नाव पे जा रहा होता है, कहीं किसी की गाड़ी डूब जाती है, कहीं किसी का ऑटो अंदर चला जाता है, कहीं सड़क ढक जा रही है। स्थिति ये दयनीय है कि 6 महीने के अंदर 4 इंजन की सरकार से हमने सिवाय कम से कम विकास तो सर स्थिति तो ठीक है नितेश जी, भ्रष्टाचार का हर वो एंगल तोड़। नितेश जी ये स्थिति तो हमने जब 10 साल की सरकार आपकी रही है इस दौरान भी देखी है, स्थिति तो यही देखी ना दिल्ली की कोई तस्वीर तो नहीं बदलती नजर आ रही है। 10 साल आपकी भी सरकार रही, आपने भी दावे किए और आखिरकार स्थिति वही बनी हुई है। आज भी पानी की समस्या से लोग परेशान हैं और बीते 10 साल पहले की मैं तस्वीर देखूं तो लगातार ये दिल्ली की स्थिति बनी है। बदलाव क्या? अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो आपने कितना बदलाव किया? मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, पिछले 10 वर्षों में पानी की जो निकास की स्थिति, सीवरेज की स्थिति और पानी पहुंचाने तक की अनधिकृत कॉलोनियों में जो पानी बराबर बने रहते थे, वहां की निकासी की स्थिति नहीं थी। हमने दिल्ली को सिर्फ लुटियन जोन तक नहीं सीमित रखा, हमने दिल्ली को हर उस लास्ट वर्ग तक जो अनधिकृत कॉलोनियों में, झुग्गियों में जो लोग वास करते हैं, वहां तक सड़कें, सीवरेज पहुंचा के और वहां उनको सुदृढ़ व्यवस्था देने का काम करा, जिससे कि वो जल भराव जैसी समस्या का सामना न कर पाए। ये और यही वजह है कि आज भले झुग्गियां तोड़ रहा है, इसलिए तोड़ रहा है कि ना वहां सुविधा दे पाएंगे, तो इससे बढ़िया भैया उनको घर से उजाड़ दो, आज उनको झुग्गी से उजाड़ दो, कल उनको उनके अधिकारों से उजाड़ देना। ठीक है, तो फितरत है। ठीक है नितेश जी, जवाब ले लेती हूँ। अवधेश जी वो तो कह, ठीक है नितेश जी, पानी का जल बराबर बना हुआ है। ठीक है नितेश जी, अवधेश जी वो तो कह रहे हैं कि हमने तो काम किया है और आपने पर्दे के पीछे से राजनीति की है, यही वजह रही है कि वो काम पूरे तरीके से नहीं हो पाया है और वो तो पूरी जद्दोजहद के साथ में लगे रहे ना काम करने के लिए। वो तो कह रहे हैं कि हमने तो झुग्गी झोपड़ियां। नितेश जी पूछ रही हूँ सवाल, नितेश जी सवाल ही तो पूछ रही हूँ, सवाल ही पूछ रही हूँ ना मैं भी, पहले सुन लीजिए। अवधेश जी वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आखिरकार आपने तो सिर्फ पर्दे के पीछे की राजनीति की है, 6 महीने हो चुके हैं। और दूसरा ये है, अगर ऑडिट हो भी जाता है, जिस तरीके से पत्र लिख रहे हैं सौरभ भारद्वाज, ऑडिट हो भी जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर, हो जाएगा। हम तो मना नहीं कर रहे पंकज जी, बीजेपी के किसी नेता ने मना किया है? मैं तो ये कह रहा हूँ आप आरटीआई डालिए भैया, आप कोर्ट जाइए, पता लगाइए कि कहाँ घोटाला हुआ है। हमने तो मना नहीं किया है कि जाएंगे नहीं कहीं, ये अच्छी बात है, क्योंकि केवल यही है झूठ बोलना। आपके पास ऐसे भी है, हम कंप्लेन कर रहे हैं। अरे कम से कम अधिकारी से निष्पक्ष जांच तो करा दीजिए, अब भी हमें कोर्ट ही जाना पड़े तो आपने बच्चे किस काम किए हैं? आप बोलिए कराइए ना, मैं तो मना नहीं किया। ऑफिस के अगर आपके नेताओं में कम है, अगर की बात में बात कराइए, कोई मतलब नहीं है, सबसे नहीं है किसी से भाई, हम डरते नहीं है, हम आम आदमी पार्टी पूरा नहीं है, विकास के काम पे जाते हैं, जनता के हित पे काम पे जा रहे हैं। आम नागरिक अगर आते हैं उससे कोई नितेश जी, अवधेश जी, चर्चा में आप लोग बैठे हो, नहीं चर्चा में आप लोग बैठे हो, अगर आप एक एक करके बात रखेंगे तो समझ में मुझे भी आएगा, जनता को समझ में भी आएगा। नितेश जी और अवधेश जी, अगर आप एक एक करके बात करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा। ये विषय आप जिस तरीके से उठा रहे हैं, इस तरीके से लड़ने का नहीं है। एक एक करके बात है कि मैं भी समझू ना कि आखिरकार किसने कितना विकास किया है।
हमको एक बात बताइए, मेरा टर्न था, मैं बोल रहा था। नीतीश जी मैं आपके पास आऊंगी अभी उनका मेरा नीतीश टर्न था, मैं नीतीश बोल जी रहा मैं था, आपके पास नीतीश आऊंगी, जी पूछूंगी को आपसे, आपको पूछने के लिए मैंने बुलाया यहाँ पर। हाँ अवधेश जी बात पूरी कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, मेरा टर्न था, नीतीश जी बीच में बोल पड़े, उसमें मैं तो नहीं बोल रहा था जब ये बोल रहे थे बीच में। मैं ये कह रहा हूँ पंकज जी, यदि आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता को ऐसा लगता है कि जो डिसलिटिंग कराई गई है उसमें कोई भ्रष्टाचार किया गया है, भाई आप जांच की बात करिए, आप आरटीआई लगाइए, पता कीजिए, किसने मना किया है। लेकिन ये नहीं है ना, इनकी बात में सच्चाई नहीं है। मैं बताऊं आपको, जो 2 दिन पहले बारिश हुई थी, थोड़ा सा पानी भर गया था वहां पे आपका मिंटो ब्रिज पर, तो उससे अगले दिन जब वो पानी साफ हो गया रात को, उसके अगले दिन सुबह 7-8 बजे करीब सौरभ भारद्वाज की एक ट्वीट करते हैं और उस जो पिक्चर दिखाते हैं एक दिन पहले की, पूरे जो लॉक किया गया था, वहां बैरियर लगाए गए थे। इतना झूठ बोलते हैं कि जनता गुमराह करने के लिए केवल दिल्ली। दूसरी बात, कल एक प्रवक्ता इनकी बैठी थी, वो कही थी कंधों तक पानी भर गया था। कहीं आपने देखा था दिल्ली में कंधों तक पानी भरा हो? अभी तक तो गंगा जी भी कंधों तक नहीं पहुंची है। अरे भाई ये वीडियो कहाँ की दिखा रहे हो, कब की दिखा रहे हो? ठीक है, मैं जान रहा हूँ, आपके जितने भी दावे होते हैं वो झूठे होते हैं, कहीं भी वीडियो कहीं दिखाते हैं आप। और मैं पंकज को बता रहा हूँ, पानी तो भरा जाता है, पानी तो भरता है, जल भराव कहीं भी हो, उसके 2-3 घंटे के अंदर अंदर उस पानी को निकालने का काम भी दिल्ली सरकार के कर्मचारी करते हैं। इसका क्या दवा है नहीं? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जितनी बात इन्होंने। अवधेश जी मेरा एक सवाल है कि बार बार हम देखते हैं कि तमाम ऐसे दावे किए जाते हैं, बजट भी इस दौरान दिया जाता है, इस बार भी 1400 करोड़ का बजट दिया गया है। सीधे तौर पर कहा गया है कि जो ठेकेदार हैं उनका भी ये कहना था कि जो पहले होता था क्या कि हम लोग काम करते हैं, हमें उधार लेकर हमें काम करना पड़ता है, जो हमारा पैसा है वो हमें नहीं मिलता। इस बार मुख्यमंत्री कह रही हैं कि 50% पैसा जो है वो दिया जाएगा टेंडर के हिसाब से, उसके बाद आपका जो अगला पैसा रहेगा, अगली किस्त जो आएगी वो काम के दौरान आएगी। यानी कि सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि बजट क्या पहले वाली सरकार जो होती थी वो क्या बजट नहीं देती थी? बिल्कुल सच्चाई है पंकज जी। 11.5 साल के शासनकाल में आम आदमी पार्टी को केंद्र की तरफ से 5.5 लाख करोड़ रुपए दिए गए। ये आप देख लीजिए, आंकड़े पूरे हैं, इसके पड़े हुए हैं सब नेट पर। 5.5 लाख करोड़। लेकिन इन्होंने क्या लगाया विकास में? अगर ये विकास में वो थोड़े से पैसे भी लगा देते, आधे पैसे भी लगा देते उसके पंकज जी, तो 40 लोगों की मौत नहीं होती मानसून में 2024 में। उसका कोई जवाब नहीं देता, ना उसको कोई बात करता है किसी तरह। चलिए ठीक है अवधेश जी, मैं जवाब ले लेती हूँ। नीतीश जी, जल भराव की तस्वीर आपने दिखाई, ठीक है, जल भराव की तस्वीर आपने दिखाई। वो ठेकेदार के बयान भी हमने सुने थे जब कहा था कि देखिए हमारे पास पैसा नहीं होता है, हम आखिरकार ये विकास कार्यों के में हम जिस तरीके से लेबर को लगाते हैं, हम पैसा कहां से दें, अधर में रह जाते हैं। ये कहा जाता था कि लोगों ने अपनी सीढ़ियां बना रखी हैं। अभी आपने जिक्र किया था तोड़फोड़ का कि देखिए पूरे तरीके से लोगों को परेशान बीजेपी कर रही है। सीधे तौर पर एमसीडी का भी कहना था कि देखिए घरों के ऊपर की जो सीढ़ियां हैं वो नालों पर बनी हुई हैं, सफाई कैसे करेंगे, इस जिम्मेदारी आपकी थी। और ठेकेदार जिस तरीके से कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार तो कह रही है हम तो पैसा दे रहे हैं ना, हम तो अपने राज्य, हमारे 6 महीने की सरकार रही है, हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या काम किया? सवाल पूछ रही है। सबसे पहले तो मैं एक आपके सामने चैनल पे झूठ को एक्सपोज कर देता हूँ। 5.5 लाख करोड़ रुपए दिल्ली को मिले। अगर मैं आपके चैनल पे खुला चैलेंज देता हूँ अवधेश उपाध्याय जी को, खुला। अरे भाई आप पढ़िए ना, नीतीश जी मैं भी चैलेंज कर रहा हूँ, मैं भी आपको चैलेंज कर रहा हूँ। 5.5 लाख करोड़ 11 साल के अंदर, 11 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 11 साल के अंदर 5.5 लाख करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए। आपके अंदर 1 करोड़ मैं फिर कह रहा हूँ, आपको यदि गलत लग रहा है पढ़ लीजिए, जाके थोड़ा पढ़िए, पूछिए लीजिए अपनी पार्टी से, भाई अपनी पार्टी में बेटा लीजिए। 5.5 लाख करोड़, 5.5। अवधेश जी आपने अपनी बात पूरी की, अवधेश जी आपने अपनी बात पूरी की, मैंने उन्हें शांत किया। अब मैं नहीं चाहती कि आप बीच में बोलें। देखिए दोनों समझदार मेहमान आप हैं, और इस तरीके से अगर एक दूसरे के बीच में बोलेंगे, मैं बार बार आप दोनों से कह रही हूँ बीच में एक दूसरे के इंटरप्ट मत करिए। मैंने सवाल नीतीश जी से पूछा, नीतीश जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। अवधेश जी आपका नंबर आएगा, मैं आपसे बिल्कुल पूरी बातें आपकी सुनूंगी। बात पूरी कीजिए नीतीश जी। जरूरी है इनके झूठ को एक्सपोज करना, क्योंकि ये इस देश की सबसे बड़ी झूठा पार्टी है और इनके तमाम कार्यकर्ता तो थोड़े झूठे होते हैं इनके। अब मैं आता हूँ अपने मुद्दे पे आता हूँ, इससे बहस करके समय खराब होगा। ये जब ये सरकार में नहीं होते हैं तब इन्हें हर सवाल का जवाब चाहिए, और जिस दिन ये सरकार में आते हैं और हम जब सवाल पूछते हैं तो क्या कहते हैं, आप कोर्ट चले जाइए। क्यों भाई, आपकी एसीबी किस काम की आएगी? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के नोटिस के जवाब देने के लिए रखी हुई है वो एसीबी, आपके निर्देश पे काम करने के लिए है, आम जन की समस्या सुनने के लिए नहीं है, आम जन के भ्रष्टाचार सुनने के लिए नहीं है। फिर मैं आता हूँ एमसीडी के बाद,
ये कह रहे एमसीडी में इंकरेजमेंट हुआ। जब 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और ऊपर से नीचे तक दिल्ली के किसी कोने में जाके पूछ लीजिए, हर व्यक्ति कहता था कि एमसीडी जैसा फर्स्ट डिपार्टमेंट कोई नहीं है। मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट उसका नाम रखा जाता। एमसीडी म्युनिसिपल तरफ दिल्ली में रखा जाता, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट रखा जाता, और ये दिल्ली की जनता ने रखा था। और उसी गुलतफेर में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई, इन्होंने तोड़ना शुरू किया और आज हमने स्वेच्छा से इनको एमसीडी भी दी। हमने कहा कि ऊपर से नीचे तक आज आप हो, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर अब भी दिल्ली की जनता की परेशानी, अगर लोग इस पानी में तैर रहे हैं तो इसकी जवाबदेही आपसे पूछनी पड़ेगी। सर तैरते हुए तो आपकी सरकार में भी मैंने लोगों को देखा है, तैरते हुए तो आपकी सरकार में भी लोगों को देखा है। जिन सीढ़ियों की आप बात कर रहे हैं, जिसको लेकर एमसीडी की आप बात कर रहे हैं, आप किस तरीके से सफाई कराते थे सर? जब क्योंकि पूरे तरीके से पटा पड़ा है, आप कैसे वहां पर नालों की सफाई कराते थे? जरा इसका भी जवाब दे दीजिए। हमने अपने शासन काल में जितने भी अत्याधुनिक तरीके से हम टेक्नोलॉजी से छोटे से बड़े उद्यमी मशीनरी वो हमारी सरकार की खरीद के देन है, जो गली के अंदर तक जाके और सफाई करती है। इसके आज तक इनके बहुत सारे स्टेटों में सरकार है, ये आज उस कर्ज पे ही काम कर ले। मैं कहता हूं अगर इन्होंने अधिकारियों पे, कितना अधिकारियों पे अभी तक कार्रवाई करी आप इनसे पूछ लीजिए। और हम लिख के देते थे कि जो सेक्रेटरी है वो आपके दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे, सरकार का काम नहीं सुनते, उसे बचाया जाता था। ये होती थी राजनीति के कार्यकाल में। और हमने लग लग के गलियों में घुस के काम करा। और मैं वो एक मुद्दा और रह गया जिसमें मुख्यमंत्री साहिबा कह रही है कि हम अपने फंड से काम कराएंगे। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ मुख्यमंत्री साहिबा से, आप सारे विभाग बंद कर दीजिए। आप बोलिए जो मुख्यमंत्री कहेंगे वही करूंगा। जो मुख्यमंत्री को अपने मंत्री पर भरोसा नहीं है, जो मुख्यमंत्री को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, वो क्या काम कर रही है? उनके पास इतनी फुर्सत है इलेक्शन उनकी गली में क्या हो रहा है वो आगे आएंगे देखने। और किस भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की बात कर रही है? विधायक को भरोसा नहीं है आपको, इसका मतलब आप खुद मानते हैं कि आपका विधायक चोर है। हम तो मानते थे, अलग बात है, लेकिन आज मुख्यमंत्री साहिबा खुद कह रही है कि आधा सर आप मानते थे, आप भी मानते थे। नहीं अभी नितेश जी जो आप कह रहे हैं कि हम तो मानते थे, अलग बात है, यानी कि आप भी मानते थे कि चोर हैं, आप भी मानते थे अपने विधायकों को? हम तो मानते थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक चोर है। अच्छा मानते हैं। हमारे लक्ष्मी नगर में 10 साल हो गए, 10वें साल है, दूसरा चल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नितेश जी बहुत जल्दी से बात घुमा, नहीं नितेश जी बहुत जल्दी से बात घुमा गए कि देखिए इस बार की जो सीएम है उन्हें विश्वास नहीं है। आपने कहा कि हमें भी विश्वास नहीं था, हमारी तो बात अलग थी, लेकिन ये तो विश्वास होना चाहिए। खैर चलिए, विश्वास तो किसको किस पर है, नहीं नितेश जी विश्वास तो किसको किस पर है, कोई बात नहीं। सरकार पे और उनके विधायकों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। ये 100% चोर होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ बैठते दलाली खाने हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। मेरे पास ऐसे लाखों एग्जाम्पल है विधानसभा के, मैं कुछ जाता हूँ कराता हूँ, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज मेरे पास 150 लोग आए थे ये कहने के लिए कि वहाँ पूरी कचरा। आप चले मेरे साथ, लिस्ट बनाई है आपने नितेश जी? कम से कम नहीं बीजेपी वाले यहाँ पर कम से कम लिस्ट तो लेके आते हैं। आप लिस्ट एक बार दिखाते कि ये रहे, आप नाम गिनवाइए। अब जरा अवधेश जी से मैं भी सवाल पूछ लूं कि अवधेश जी आखिरकार आपके विधायकों पर भी मुख्यमंत्री को विश्वास नहीं है, ठीक है? बजट आप जिसकी बात कर रहे हो, बजट अपनी तरफ से कर रहे हैं, यानी कि आप अगर आपकी सरकार यहाँ पर डबल इंजन की सरकार या ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही तो फिर तो भाई आप दिल्ली की कायाकल्प कर रहे हो दूसरी सरकार के लिए। केंद्र सरकार पे वो जिस तरीके से सवाल उठा रहे कि वो तो बजट ही नहीं देते थे, वो तो उसके लिए इतनी जद्दोजहद करते थे, वो सड़कों पर पूरे तरीके से घूमते थे हर जल जमाव में, कि आखिरकार किस वजह से जल जमाव हो रहा है? जरा जवाब दीजिए अवधेश जी। जी देखिए, मैं बताऊं, गलती अपने नितेश जी की नहीं है, क्योंकि देखिए जो चोर होता है ना तो उसको दूसरा बंदा भी चोर नजर आता है। उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं, एक और दूसरा, यदि स्कूल में एक बच्चा फर्स्ट आता है और दूसरा बच्चा फेल हो जाता है, तो जो फेल होता है ना बच्चा, तो जो फर्स्ट आता है उस पर आरोप लगाता है कि इसने चीटिंग की होगी इसलिए पास हुआ है, क्या इसने इसकी टीचर से सेटिंग होगी इसलिए पास हुआ है, या फिर इसने कहीं ना कहीं कोई जुगाड़ किया होगा तब पास हुआ है। वो ये नहीं देखता कि मैं क्यों फेल हुआ, मेरे अंदर क्या कमी थी। वो अपनी अच्छाई बताएगा, अरे मैं तो पूरी पढ़ाई की थी, लेकिन जो मैं पढ़ा था वो ही नहीं आया एग्जाम में, तो मैं पास कैसे होता? उसने चीटिंग की थी, वो फर्स्ट आ गया। यही हाल आम आदमी पार्टी का है इस समय। ये तो फेल हो चुके, दिल्ली की जनता ने स्वीकार कर दिया इनके कुकर्मों की वजह से। आज भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की जनता ने जो पूरी तरह से विश्वास दिखाया है बीजेपी पर, वो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है दिल्ली में, वही तो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। जो ये 11 साल में काम नहीं कर पाए पंकज जी, वो काम बीजेपी ने 5 महीने में करके दिखाया है दिल्ली में। सर अवधेश जी मैं भी जानना चाहती हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं, इन 5 महीने में जो वो 11 साल में नहीं कर पाए, जरा एक मुझे भी बताइए। मैं बताऊं आपको,
ठीक है, दिल्ली की सड़कों के जो गड्ढे थे, एक दिन में 3400 गड्ढे भरे, ठीक है, जो पता ही नहीं लगता था कहाँ सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है। दूसरा यमुना जी की सफाई, दूसरी बता रहा हूं मैं, दूसरी यमुना जी की सफाई की बात कीजिए, जिसके लिए केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी सरकार को उस समय 8,500 करोड़ रुपए दिए थे यमुना जी की सफाई के लिए, लेकिन वो पैसे भी टका गए, लेकिन यमुना जी की सफाई नहीं। ठीक है, दूसरी बात, आयुष्मान योजना की बात कीजिए, जो बुजुर्ग लोग थे उनको आयुष्मान से वंचित रखा था आम आदमी पार्टी ने, वो हमने चालू किया। दिल्ली के जल्दी से अवधेश जी, हाँ समय कम है, जरा मैं चाहूंगी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं नितेश जी से भी पूछूंगी। मैं ऐसे कह रहा हूँ, इसी तरह से बहुत सारे जनहित के कार्य हैं जो दिल्ली सरकार, भाजपा सरकार कर रही है, उसी से जो बौखलाहट हो गए आम आदमी पार्टी में बनी हुई है, और वो सामने आ भी रही है। झूठ बोल बोल कर ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन जनता अच्छी तरह से जानती है कौन झूठ बोल रहा है और कौन उनका विकास कर रहा है। नितेश जी जवाब दीजिए, क्योंकि उन्होंने जो आपने 11 साल में नहीं किया, उन्होंने कम से कम 5 महीने में करने की कोशिश तो की। सही कहा उन्होंने, जो हमने 11 साल में नहीं किया, अवधेश जी सुन लीजिए। करेंगे। इन्होंने 2500 महिलाओं को नहीं दिया, झूठ बोला। आज तक 2 त्योहार निकल गए, दूसरा आने वाला है राखी। देखते हैं, वो सिलेंडर का इंतजार पिछला वाला तो ऐसे निकल गया, इस बार देखते हैं क्या होता है। लोगों की पेंशन छीन रहे हैं, हमने कभी ऐसा नहीं करा, सही बात है। और पहली बार ऐसा हुआ, कांवड़ियों वो भी खा गए, सिर्फ 50-50 रुपए। गड्ढे भर दिए उन्होंने सड़कों के। नितेश जी, अवधेश जी, गड्ढे भर दिए उन्होंने सड़कों के, जो आपसे नहीं हो पाया। अवधेश जी, आपकी परेशानी मैं समझ रहा हूँ, जब आपकी पोल खुलने लगेगी तो आपको दर्द होने लगेगा। अब मैं बता रहा हूँ 6 महीने से आपके कर रहा हूँ, सुनिए ना, सुना रहा हूँ। यही आपकी जो यमुना की बात कर रहा है, हम गए थे कल ही कुछ सटे बिल्कुल बॉर्डर पे, वहां देखा किस प्रकार सफेद यमुना आज भी वैसी दिख रही है। लोग, स्थिति यह है कि वहाँ बच्चियां पानी नहीं पी पा रही है। सड़क की बात कर रहे हैं, आज इन्होंने पेंशन में भी कितने लोगों को वंचित कर दिया। स्कूलों की स्थिति यह है कि बच्चे, चलिए बिल्कुल समय कम होने के चलते मुझे इस चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। आप दोनों मेहमान मेरे साथ में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन सवाल अभी वही बना हुआ है कि आखिरकार जिस दिल्ली की तस्वीर को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो पत्र लिख रही है मुख्यमंत्री को, सौरभ भारद्वाज पत्र लिख रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आपने 11 साल में नहीं किया वो हमने कोशिश की है इस 5 महीने में। लेकिन अभी भी हालत वैसी की वैसी बनी है, जल जमाव वैसा ही बना हुआ है, आज भी लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो आखिरकार ये विकास हो कहाँ रहा है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।